नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस तरीके से स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाने वाले हैं तो हो जाइए सावधान, नहीं तो हो जाएगा लाखों का नुकसान। जी हाँ दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे आपको मटेरियल अच्छा मिले और इसके साथ साथ आपको ज़्यादा रेट देना ना पड़े। एक सुरक्षित रेलिंग आप किस तरीके से बनवा सकते हैं, तो चलिए इस वीडियो में एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो मार्केट में जब भी आप रेलिंग लेने जाइए, सबसे पहले आप रेलिंग वाले से ये पूछिए कि भाई ये जो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है इसका ग्रेड क्या है। मार्केट में दो तरह के ग्रेड आते हैं, फर्स्ट 202 ग्रेड होता है, दूसरा 304 ग्रेड होता है। अब 202 ग्रेड जो होता है इसका उपयोग हमेशा घर के अंदर की रेलिंग बनाने के लिए किया जाता है। जैसे घर के अंदर जो स्टेयर होती है जहां पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, या फिर कोई ऐसी बालकनी हो गई जहां पर भाई छज्जा हो और सनलाइट ना पड़ती हो, वहां पर 202 ग्रेड की रेलिंग आप लगवा सकते हैं। बट यदि आप 202 ग्रेड की जो रेलिंग है उसको यदि आप घर के बाहर लगवाएंगे तो उसका जो कलर है वो आसानी से उड़ जाएगा और कुछ ही समय में स्टेनलेस स्टील की जो चमक होगी वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और भद्दी दिखेगी। तो ऐसे में इस बात को नोट कर लीजिए कि घर के अंदर यदि आप रेलिंग लगवा रहे हैं तो स्टेनलेस स्टील का 202 ग्रेड आपको यूज करना है, और यदि आप घर के बाहर लगवा रहे हैं तो हाँ आपको 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील की रेलिंग का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाते समय कुछ इस तरीके से जो पिलर होता है इसका अलग से चार्ज लिया जाता है। और इस पिलर के यदि हम प्राइस की बात करें तो मार्केट में 900 रुपए से लेकर 5000 तक के पिलर आते हैं। बट 1200 से लेकर 1500 के बीच का जो पिलर आता है उसकी मजबूती अच्छी होती है और इसके साथ साथ उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। और इस पिलर को लेते समय भी आपको ये हमेशा पता करना है कि भाई ये जो पिलर है वो 202 ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बना है या फिर 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बना है। यदि घर के बाहर लगाना है तो 304 वाला होना चाहिए, और यदि घर के अंदर लगाना है तो भाई साहब 202 भी चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्टेनलेस स्टील लगवाते समय आपको गेज का हमेशा ध्यान देना चाहिए। गेज का मतलब ये होता है कि जो स्टेनलेस स्टील है उसकी मोटाई से होता है। जैसे 16 गेज होता है, 18 गेज होता है, 20 गेज होता है, तो ज़्यादातर 18 और 20 16 उपयोग किया जाता है। तो सबसे अच्छे और मोटे गेज की बात करें तो जो 16 गेज का स्टेनलेस स्टील होता है वो सबसे मोटा होता है, उससे पतला 18 फिर 20। तो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग बनाते समय आपको 18 या फिर 16 गेज का उपयोग हमेशा करना चाहिए। इससे आप नीचे जाएंगे तो भाई बहुत ही पतला हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग बनाते समय हमेशा बीच की गैपिंग में 4 जो है पट्टियां लगानी चाहिए। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर 3 लगी हैं, 3 जो है वो ज़्यादा ही गैपिंग हो जाती है, तो ऐसे में बीच से कोई भी चीज़ आसानी से निकल सकती है। बच्चा खेल रहा है वो निकल जाएगा। तो सेफ्टी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाते समय हमेशा इस तरीके से 4 स्टेनलेस स्टील की बीच की गैपिंग को 4 स्टेनलेस स्टील पट्टियों से भरना चाहिए। और इसके साथ साथ यदि हम रेट की बात करें तो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाते समय हमेशा जो रेट है वो रनिंग फीट के हिसाब से चलता है। जैसे 202 ग्रेड स्टेनलेस स्टील की जो रेलिंग है वो 550 से लेकर 600 रुपये रनिंग फीट चल रहा है। और यदि हम 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील की बात करें तो ये भाई 750 से लेकर 900 रुपये पर रनिंग फीट चल रहा है। और इसके साथ साथ ये जो पिलर होता है इसका चार्ज अलग से लिया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाते समय आपको हमेशा किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।